बहुत बड़ी खबर है। तुझे क्या, तू है कौन? बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इसको आप हर तरफ फैला दे। अल्लाह 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 तौबा। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। उसने हमें क्या बता के देना है इंटरनेशनल, उसने हमें क्या रेलिवेंट करना है? रेलिवेंट हम खुद हुए हैं विद ऑल आवर फोर्स। इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर मुझे ये बताएं, दी इंडिया अमेरिका हमें कोई सपोर्ट करने नहीं आया। अमेरिका तो आपका पार्टनर है, हमारा पार्टनर तो नहीं है। आपका तो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। देखो इधर आ जाए सर, अफगानिस्तान बॉर्डर पे। मैं तो ये कह रही हूँ सर कि उन्होंने कहा कि जी हमने ट्रेड का कह के वॉर रुकवाई, मोदी जी को कहा कि जी आप फौरन जंग को रोक दें तब हम, वरना ट्रेड नहीं करेंगे। ये कह के जंग रुकवाई। आप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर मांगा भारत ने। वो तो कहानी आपस में मैच नहीं कर रही। लेकिन मैं, आपकी जो पार्टनरशिप है उसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हर रोज नरेंद्र मोदी साहब अपनी ट्वीट में ये लिखते हैं कि हम और आप, हमारा तो कोई लगता ही नहीं है वो। हमने तो ताकत के जोर के ऊपर अपने आप को मनवाया है। पाकिस्तान पहली बार ही मान चुका है कि भारत ने 155 सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में मारे। माय गॉड, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। कि यहाँ से नहीं एंट्री होगी, आप दूसरी साइड से जाएं। तो ये इस टाइम जो है हम रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं और यहाँ पे भी ड्रोन अटैक हुआ है, जो कि यहाँ पे अभी रिपोर्ट किया है मीडिया ने, और उसके बाद यहाँ पे लोग भी और मीडिया भी पहुँचना शुरू हो गया। ये इस टाइम के ताज़ा तरीन मनाजिर। 155 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत। वो कहता है कि मैंने इंडिया से जंग जीत ली। यार तू एक 73 साल के बंदे से इतना डरता है, तेरी टांगे कांपती हैं, तू जंग जीतेगा? तेरी औकात है जंग जीतने वाली? सब के सब शहीद, लिस्ट इतना बड़ा है कि भर ही नहीं पाए, 2 पेज लग गया। शहीद 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 शहीद, सब के सब शहीद। जंग की फतह भी झूठ थी। तोबा तोबा। बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। तोबा तोबा। शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। तोबा तोबा। कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। तोबा तोबा। 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा। बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा। पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। हाय, मुझे डर लगता है अमेरिका की दुश्मनी से नहीं, अमेरिका की दोस्ती से ज्यादा डर लगता है मुझे। लेकिन अब वो निभा रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब वो हमसे कुछ मांगेगा। तोबा तोबा। तो उनका एंगल तो ये है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात खत्म कर दिए जाएं और हमें वो अपने घर में, हम अपने घर में। तो सब हम इंडिया को बड़ा भाई कहते हैं, बड़ा मुल्क है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई की भी कुछ होती है ना। कल भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी क्यों की गई, जरा सोचिए क्यों? तेरा बाप आया। राष्ट्र सर्वोपरि होता है। yes! पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। भारत फाड़ना चाहता है। घर में घुस के मारेंगे, ये भारत में बड़ा फेमस हो गया, और इतना फेमस हो गया कि पाकिस्तान में भी फेमस हो गया। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने का दावा किया है। सही बात है। राजनाथ सिंह ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर किसी भी पड़ोसी मुल्क से कोई भारत में खलल डालने की कोशिश करेगा, यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेगा। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट। रोज डराते हैं चौर साहब, वो रोज हमारे ऊपर हमलों की बातें करते हैं, रोज वो नया असला खरीदते हैं। हम जरा सा वो करते हैं, वो हमें कहते हैं हम मारेंगे आपको। मैं आपसे एग्री करता हूँ, हम गलत थे, हम बुरे थे, हम जालिम हैं, हम जो मर्जी आप हमें कह लें, जो आपका दिल करता है। तो चौर साहब रास्ता क्या है आगे? और भारत ने मिस एडवेंचर किया, हमने मिस एडवेंचर को पकड़ लिया। सो हमें किसी ने कोई स्पेस नहीं दी। वो जो हम कहते हैं हमने 7 जहाज गिराए, वो ट्रंप रोज 7 जहाज की बात करता है, रोजाना बोलता है 7 जहाज गिराए गए। ठीक है, तो ये हमें कोई शुक्रिया किसी का अदा नहीं करना। हमने अपनी ताकत से अपने आप को बनवाया है। ये जरा थोड़ा सा मैंने कहा आपको बता दूं। यानी इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ना जाओ। इफ यू कैन नॉट डिफेंड योर ओन कंट्री, डोंट गो देयर। डोंट मॉक योरसेल्फ, डोंट मॉक योर गवर्नमेंट, डोंट मॉक योर स्टेट।
यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर का स्पेशली जो रवैया है वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। यानी इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ना जाओ। इफ यू कैन नॉट डिफेंड योर ओन कंट्री, डोंट गो देयर, डोंट मॉक योरसेल्फ, डोंट मॉक योर गवर्नमेंट, डोंट मॉक योर स्टेट। अगर आप बयानियां वहां पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपसे वहां पे सवाल करते हैं और आप आगे से कहते हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द पालता है, हमारे गले काटे जा रहे हैं, हम मदरसों के अंदर शहीद हो रहे हैं, हमारे ऊपर मसाजिद के ऊपर हमला हुआ है, रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमला हुआ है, पुलगाम वाक़या पाकिस्तान ने किया ही नहीं। जहां तक बात शुक्रिया की है, कमर चीमा में भी जाबाज सिपाही ऑफ पाकिस्तान जो शायद ट्रंप को शुक्रिया ना करे, बट कमर चीमा का प्राइम मिनिस्टर किस गिड़गिड़ाहट के साथ, किस चापलूसी के साथ वो ट्रंप को एड्रेस कर रहा है, ये मेरे को नहीं दिखाना है, सबने अपने आप देखा हुआ है। अब आगे बात के जहाज गिराए, 10 जहाज गिराए, 20 जहाज गिराए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि कमर चीमा ने अगर 7 जहाज गिराए होते तो सीज फायर के लिए पाकिस्तान यूएस के पास कभी नहीं जाता। मैं बिल्कुल बुरा नहीं लगता जब कहते हो कि पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिराए, 7 क्या 14 भी गिरा देते कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बातें कितनी हकीकत है, कितना सच है, कितना झूठ, ये जरूरी। हालांकि 7 जहाज गिराए, कम से कम एक जहाज की तस्वीर तो कभी नहीं जाता, क्योंकि ये वो समय था आपके पास कि जहां आप और ठोक के मारते हो, और आपकी फितरत में भी है कि अगर कहीं एक छोटा मोटा सक्सेस मिल जाता तो आप, और हम तो कह रहे हैं, हम तो आपको कह रहे हैं कि भाई साहब अगर इसी तरह की जीत है तो ये जीत आपको मुबारक हो। आपने 7 जहाज गिराने के चक्कर में, जो कि आपने, चलिए कवर अप, अच्छा कवर अप है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक अच्छी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, एक अच्छा प्रोपोगंडा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ले दे के 13 एयरफील्ड मरवा दिए आपने वहां पर खड़े हुए जहाज मरवा दिए। ये मेरा नहीं कहना है, दीज आर, और क्योंकि ये मैं आपके शो में पहले भी एक बार बोल चुका हूं, अरे भाई कम से कम कोई एक प्रूफ तो होगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी कोई आउटडेटेड आर्मी नहीं है। पाकिस्तान आर्मी भी एक PSDA में काम करती है, पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट। ये मतलब मैं कोई बड़ी लंबी चौड़ी है वो नहीं दे रहा हूं। आपके यहां भी हर जहाज, हर सॉर्टी, हर फॉर्मेशन जो आपके यहां से निकलता है वो ये काम करता है। और इतनी बड़ी अचीवमेंट के 7 जहाज, आई एम वेरी श्योर किसी ना किसी ने आंख बंद करके तो सपने में देखा होगा। मुझे पोस्ट वॉर असेसमेंट की क्या जरूरत है जब मेरा एडवर्सरी मान रहा है कि मेरे जहाज गिरे हैं? मैं किस चीज, मुझे ये बताएं, मैं किस चीज की। और फिर हमारे एक जनरल साहब हैं, जनरल खालिद कुदवाई, ही वाज हेडिंग दी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, जो पाकिस्तान का सबसे प्रीमियर अदारा है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर के हवाले से। उन्होंने तो टेल नंबर भी बता दिए हैं कि कौन कौन सा जहाज है। तो जहाज गिरा रहे थे भारत के, जो आप लोगों ने कहा, कभी 3, कभी 4, कभी 7, तो सर पे रुकना नहीं चाहिए था, गिराते रहने चाहिए थे। आप जैसे लोगों का काम होता है जल्दी में तेल फेंकना। आपका दिल तमाशा लगता रहे और हम बैठ के देखते रहे। देखिए, आपने एडवर्सरी का इतना नुकसान करना होता है, ठीक है, जितना वो हजम कर सके। देखिए, इंडिया का कमजोर मुल्क थोड़ा, या इंडिया के पास कैपेबिलिटी ये क्या कोई कम है? उनके पास भी बहुत कैपेबिलिटी है। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो आपने एडवर्सरी को इतनी जरब लगानी होती है जिसको वो हजम भी कर जाए और उसको मैसेज भी पहुंचा दे। इसको ये स्टेट क्राफ्ट और वॉर में ये चीजें चलती हैं, ये आपसे थोड़ी ऊपर वाली गेम है। तो अगर आप जैसे कह रही है ना, नहीं बाप मारते जाओ, फिर आपने नहीं सर, वो कह रहे 9 से 11 जगह पे उन्होंने पाकिस्तान को हिट किया था। सर इतने जहाज तो गिराने थे ना, कि उतना ही फिगर करते। ये 7 पे क्यों रुक गए सर, क्यों रुक गए 7 पे? डॉक्टर साहब, आपने पता क्या कहना था? आपको इतना लड़ने की क्या जरूरत थी? जब उन्होंने जंग बंद कर दी तो आपने दोनों साइड पे खेल जाना है। तो लिहाजा आपका जो है ना वो छोड़ दें, आप जो है ना 1 सेकंड मतलब छोड़ ही दें आप।
नहीं सर, लड़ना चाहिए था आप लोगों को, और आपको कम से कम उनके 11-12 जहाज गिराने चाहिए थे। और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि ट्रेड का कहकर मोदी जी को रोका गया है, तो वो उनकी बात को आप कोई अहमियत ही नहीं दे रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को। The fact that India lost some fighter jets. So let's be quite clear about this. Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically. तो सीज फायर के हवाले से जेडी वैंस ने मोदी साहब से बात की। उन्होंने बताया पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। ये अपडेट सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ। पहले यहाँ बम गिरे, जल्दी उठी। चलो अब यहाँ से उठो। अब गाइस हम लोग अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं और कहीं छुप रहे हैं। 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इंपैक्ट हुए हैं भारत की तरफ। सारी मस्जिद उड़ गई, सारी मस्जिद तबाह हो गई।